हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू बॉर्न टू टीच। आई एम सोनिया एंड आज हम बात करेंगे 26 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी को क्या हुआ था और उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे उसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाई इज़ 26 जनवरी सेलिब्रेटेड? इसे बता रहे हैं कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 26 जनवरी? पहले तो ये पता होना चाहिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे, इस बारे में जानेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, 26 जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज रिपब्लिक डे। कि बता रहे कि 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स एंड इंडिया बिकेम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, ये कह रहे हैं कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया। ठीक है, अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसने बताया है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। कि भारत को स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी भारत को स्वतंत्रता? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, हाउ एवर इंडिया डिड नॉट हैव इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन दैन। कह रहे हैं लेकिन उस समय भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तब तक देश का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो 1935 के तहत देश चलाया जा, मतलब कि जो ये वाला एक्ट है ना, एक्ट 1935, इसके तहत देश चलाया जा रहा था, गवर्न किया जा रहा था। आगे द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका पूरा नाम है। ओके, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। संविधान को ना 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और एंड आगे इसमें लिखा है कि इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बनाया कब गया था ये? 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, मतलब नेक्स्ट ईयर इसको लागू कर दिया गया था। आगे अगर हम बात करें वाई वाज 26 जनवरी चूज़न, कि 26 जनवरी जो डेट है उसी को क्यों चूज़ किया गया रिपब्लिक डे के लिए, तो इसे बता रहे हैं कि ऑन 26 जनवरी 1930 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 को ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, हम हिंदी में भी जानेंगे इसके बारे में, पहले इंग्लिश का पढ़ लेते हैं हम। आगे है टू ऑनर दिस हिस्टोरिक डिक्लेरेशन 26 जनवरी वॉज चूजन एज द डेट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी चूज़ की गई थी, संविधान लागू करने 26 जनवरी जो तारीख थी ना वो चुनी गई थी। आगे इसे बता रहे हैं टू ऑनर दिस हिस्टोरिक डिक्लेरेशन 26 जनवरी वॉज चूजन। हाँ, इसे बताया ना कि जो 26 जनवरी है वो चूज़ की गई थी, किस चीज़ के लिए? सुधार के लिए, रिपब्लिक डे के लिए 26 जनवरी डेट जो थी वो चुनी गई थी। अगर हम बात करें आगे इसके मीनिंग ऑफ रिपब्लिक की, कि गणतंत्र बनने का अर्थ क्या है, गणतंत्र बना क्यों? फ्रॉम 26 जनवरी 1950 इंडिया हैड नो किंग और फॉरेन रूलर। मतलब कि 26 जनवरी 1950 से ना भारत में राजा या ब्रिटिश शासन नहीं रहा। जब 1950 जब हमारा देश रिपब्लिक मतलब कि आज़ाद हो गया, या कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा, सॉरी, तो उस समय के बाद से कोई भी राजा और कोई भी ब्रिटिश शासन नहीं था हमारे देश पर। द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम द सुप्रीम लॉ। देश का जो सर्वोच्च कानून था वो संविधान को माना गया। जो संविधान बनाया गया था ना उसे माना गया, और संविधान बनाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। द कंट्री वॉज गवर्न बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करने लगी। लिखा है ना, द कंट्री वॉज गवर्न बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों ने चुने थे उनके द्वारा वो रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करने लगी। उसके बाद इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक, कि भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य बना।
इम्पोर्टेंस ऑफ रिपब्लिक डे। अब हम रिपब्लिक डे अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें आता है सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के मूल्य को याद करने का दिन एक तरह से। सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि कह सकते हैं लोकतंत्र, इक्वालिटी समानता, लिबर्टी न्याय नहीं एंड जस्टिस न्याय हो गया, और स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करें, लिबर्टी में स्वतंत्रता। एजुकेट सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने का अवसर मिला। जो नई पीढ़ी है उनको संविधान के प्रति जो जागरूक करने का अवसर है एक तरह से। ठीक है, फिर है हाउ इज़ इट सेलिब्रेटेड, कैसे मनाया जाता है रिपब्लिक डे हमारे देश में। ग्रैंड परेड एट कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली, एक ग्रैंड परेड होती है जो कहाँ से होती है, कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है। ठीक है, वहाँ से चलती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग, और जो झंडा फहराने का जो कार्य है वह प्रेसिडेंट के हाथों होता है, राष्ट्रपति के हाथों फहराया जाता है झंडा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ब्रेवरी अवार्ड, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, झांकियाँ दिखाई जाती हैं, और तीनों सेनाओं की शक्तियों का प्रदर्शन होता है। ठीक है, डिस्प्ले द मिलिट्री स्ट्रेंथ, मतलब कि जो सेना की जो ताकत है उसका प्रदर्शन किया जाता है कि सेना कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है। और कल्चरल डाइवर्सिटी, वीरता कल्चरल मतलब कि विविधता और डाइवर्सिटी विविधता है। और ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, हिंदी के भी हम जान लेते हैं एक बार। कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। ठीक है, कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसकी अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उस समय भारत अपना संविधान नहीं था, उस समय भारत का अपना कोई संविधान नहीं था। ठीक है, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत देश चलाया जा रहा था। जब देश का संविधान नहीं था कोई भी, तो उस दौरान देश कैसे चलाया जा रहा था, एक्ट 1935 के तहत देश को चलाया जा रहा था। ठीक है, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने संविधान तैयार किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा में संविधान तैयार किया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान को अपनाया कब गया था, अगर क्वेश्चन आ जाए इन शॉर्ट में तो कि संविधान को कब अपनाया गया है, तो हम लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। लेकिन उसे लागू कब किया गया था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें ध्यान देंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है कई बार, अगर जब हमें पता नहीं होता है इसका आंसर तो। ठीक है, और ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था ये बता चुकी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान तैयार किया गया था। संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई, 26 जनवरी ही क्यों चुनी गई, अब ये बता रहे हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, 26 तारीख को क्यों ही चुना गया। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 26 जनवरी को ना 1930 की बात है, उस समय बता रहे हैं कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इस ऐतिहासिक दिन की याद में संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी चुनी गई। इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी तारीख चुनी गई थी। 26 जनवरी तारीख क्यों चुनी गई थी, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी इस दिन 26 जनवरी को। कौन से ईयर में की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा, 1930 में। तो उस दिन को याद करते हुए, उस 26 तारीख को याद करते हुए ये वाले 26 तारीख को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। समझे। इसका आगे है गणतंत्र बनने का अर्थ। गणतंत्र मतलब गणतंत्र बनने का अर्थ क्या, इसका मतलब जानेंगे। 26 जनवरी 1950 से भारत में राजा या ब्रिटिश शासन नहीं रहा। मतलब जब 1950 में
लागू हो गया था हमारा संविधान, तो उसके बाद से कोई भी राजा या ब्रिटिश शासन नहीं रहा था देश पर। देश का सर्वोच्च कानून संविधान बना। देश का सर्वोच्च सबसे उच्च कानून कौन सा बना? संविधान, क्योंकि संविधान बन चुका हमारा उस समय, ठीक है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करने लगी। जो जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती थी वो देश पर शासन करने लगी, और आज भी वही रूल चल रहा है हमारे देश पर, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बना। भारत कैसा देश बना? एक लोकतांत्रिक देश बना, धर्मनिरपेक्ष बना और समाजवादी गणराज्य बना। और हम बात करें कि गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है, संविधान के मूल्यों को याद करने का दिन है। लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक है, ठीक है। नई पीढ़ी को संविधान के प्रति जागरूक करने का अवसर है ये, ठीक है। कैसे मनाया जाता है अब ये जान लेते हैं। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड होती है, ठीक है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर यह परेड का प्रोग्राम किया जाता है, मतलब परेड निकाली जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रपति है जो हमारी, उनके द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया जाता है। वीरता पुरस्कार और झांकियाँ निकाली जाती हैं, वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तीनों सेनाओं की शक्तियों का प्रदर्शन होता है। तीनों सेनाएं हमारी कौन सी है? जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आएगा अच्छे से। और ज़्यादा नॉलेज के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।